जय हिंद दोस्तों। हम आज पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। तो असर्टिव सेंटेंस का हमने तो पैसिव वॉइस सीख लिए हैं। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो इसके लिए चलिए अब सीखते हैं कैसे क्या करना है। तो चूँकि पहले इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जो वाक्य का स्ट्रक्चर होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब होगा एकदम लिखा हुआ, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर अगर नाट है तो नाट सब्जेक्ट के बाद आता है और मेन वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब। अब फिर क्या आता है? अगर ऑब्जेक्ट वाक्य में है तो ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आगे आता रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो ओपन टाइप वाला स्ट्रक्चर होता है, संरचना वाक्य का, कैसे होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा रहेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल देख लेंगे क्या, जैसे आर यू प्लेइंग, मान लीजिए क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? तो देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? पहले आया है, फिर क्या है? सब्जेक्ट है, फिर क्या है? चूँकि नॉट नहीं आया है तो नहीं लिखे हैं, फिर क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है और फिर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा जो वाक्य लिखा रहता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा, तो वो जो वाक्य होगा उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि इंटरोगेटिव वाक्य। वो भी कौन सा है? उसमें ओपन टाइप वाला। अब इसको देख लेते हैं जो क्लोज टाइप वाला होता है। क्लोज टाइप वाला कैसे होता है? जो क्लोज टाइप वाला होता है वो WH वर्ड्स, यानी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनसे स्टार्ट होता है ना। प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनसे ये स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद जाकर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। यही सब होता है। फिर सिर्फ इसके पहले जो ओपन टाइप वाला स्ट्रक्चर है उसके पहले आप क्वेश्चन वर्ड कोई लिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या क्या हो सकता है? जैसे वाट होता है, वाई होता है, वेन होता है, वेयर होता है, होम होता है, हु होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये पहले आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से तो ये क्या हो जाएगा? जो वाक्य की संरचना होगी वो क्लोज टाइप की हो जाएगी। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर नॉट है तो नॉट आ जाता है और नहीं आएगा तो हट जाएगा। फिर मेन वर्ब होगा। अब फिर क्या आता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में है तो, और फिर आगे और अदर वर्ड आते रहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है तो ये वाक्य क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और क्लोज टाइप का होगा। क्योंकि इसमें से पहले हम जो ओपन टाइप वाला वाक्य है इसका पैसिव वॉइस पहले सीखेंगे बनाना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाना है। चलिए देखते हैं ओपन टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाना है। उसके लिए हम एग्जाम्पल ही देखेंगे। एग्जाम्पल से ही सब समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बनाना है। तो चलिए लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल और उन एग्जाम्पल की मदद से क्या करेंगे? सीख लेंगे, सब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे
तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे इनको बनाना है। ध्यान से देखेंगे कैसे पैसिव वॉइस बनाना है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको जो ऊपर की संरचना, जो एक्टिव वॉइस की संरचना होगी, ठीक उसी का पालन करते हुए हम पैसिव वॉइस की भी संरचना लिखेंगे। जो वाक्य की संरचना होगी पैसिव वॉइस की, सेम टू सेम उसी तरह लिखेंगे, तो वो वाक्य क्या होगा, एकदम परफेक्ट पैसिव वॉइस के रूप में बन जाएगा। क्योंकि ये जो एक्टिव वॉइस की वर्ब होती हैं और पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है, हम असर्टिव सेंटेंस बनाते समय सब एक्टिव वॉइस की वर्ब और पैसिव वॉइस की वर्ब सीख चुके हैं। तो अगर आपको उन वर्ब के बारे में पता नहीं है तो वो जाकर क्लास देख सकते हैं। अगर आपको पता है तो चलिए सीखते हैं फिर। तो चूँकि डू लिखा गया है और डू के साथ ये देखिए मेन वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सा है टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस की वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, वो इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर, और फिर जो मेन वर्ब का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम वाक्य में ऑब्जेक्ट खोजना होता है, ऑब्जेक्ट वाक्य में खोजते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फिर सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो चूँकि डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्या खेलते हैं, तो देखिए क्या का जवाब मिल रहा है, तो जो क्या का जवाब मिल रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट ही क्या है, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब इस क्रिकेट को क्या करेंगे, क्रिकेट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह लाया जाता है। एकदम क्रिकेट को क्या करिए, सब्जेक्ट की जगह लाइए, क्या हो जाएगा, ऊपर सब्जेक्ट लिखा गया है, इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए, क्या हो गया, क्रिकेट। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले सहायक क्रिया है, तो इसमें भी इससे पहले हमको क्या करना होगा, सहायक क्रिया लिखना होगा। तो चूंकि जो सहायक क्रिया लिखी जाती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी जाती है। तो चूंकि क्रिकेट सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से जो पैसिव वॉइस की वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसमें से क्या आएगा, इज लगाएंगे, तो इज लगा देंगे। तो क्या हो गया, ऊपर सहायक क्रिया है, नीचे भी सहायक क्रिया हो गया, ऊपर सब्जेक्ट है, नीचे भी सब्जेक्ट हो गया। अब ऊपर देखिए मेन वर्ब है, तो नीचे भी क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। और फिर क्या हो जाएगा, सब खत्म हो गया तो बाय लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करेंगे, बाय के बाद लिख देंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका पैसिव वॉइस बन गया। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर डज लिखा गया है, सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लग माने तोड़ना होता है, फुल तोड़ना। तो ये क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डज के साथ। तो फिर से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि डज दिखे आपको और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। तो इसका पैसिव वॉइस की वर्ब फिर से क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट की जगह लाना होता है, तो क्या हो जाएगा, एकदम सब्जेक्ट के यहाँ लिखिए इसको भी, द फ्लावर्स हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया है तो हमको भी सहायक क्रिया पहले लिखना होगा। पैसिव वॉइस में भी स्ट्रक्चर वही रहेगा जो एक्टिव वॉइस का है। क्योंकि फ्लावर्स देखिए क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए जो पैसिव वॉइस की वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर में से क्या आएगा, आर आएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, तो पैसिव वॉइस में भी। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब आएगा। तो मेन वर्ब लगाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो क्या हो जाएगा, प्लक्ड। फिर बाई लगाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। आर लिखा गया है और आर के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्लीनिंग। आर के साथ जब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। क्योंकि इज, एम, आर
जो सहायक क्रिया है उसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ और चौथा रूप आपको दिखेगा तो वाक्य क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और चूँकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया तो पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, उसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस की वर्ब होती है इज एम आर ही लगाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं और फिर क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की वर्ब। तो पैसिव वॉइस बनाना है तो हमको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट खोजना है। तो ऑब्जेक्ट, तो क्लीनिंग साफ़ करता है तो क्या साफ़ करता है, अपना रूम, तो यही है ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह एकदम लिखिए लाकर योर रूम हो जाएगा। क्योंकि अपना रूम, रूम क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो हमको सहायक क्रिया कौन इस्तेमाल करना होगा, इज एम आर में से इज लगाएंगे। लेकिन आप देखिए ऊपर वाला जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले है, तो पैसिव वॉइस वाला वाक्य है उसमें भी सहायक क्रिया क्या होगा, उससे पहले होगा। तो इसमें क्या लगा देंगे, इज लग जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। अब फिर क्या लिखना होता है, जो मेन वर्ब है उसको लिखना है, नॉट के बाद मेन वर्ब है। इसमें भी देखिए चूँकि नॉट अगर आया होता तो यहाँ नॉट हो जाता, फिर क्या होता, बीइंग होता, फिर जाकर मेन वर्ब होता। तो नॉट के बाद अब क्या करना है, हमको बीइंग लगाना है। आप ख्याल करिए यहीं पर दिक्कत हो जाता है कि नॉट आगे रहेगा कि बीइंग रहेगा, हमेशा नॉट बीइंग से पहले रहता है। और फिर क्या करेंगे, जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन्ड, और जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा, और मतलब बाई लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क। अब उसी तरह इसको देख लेते हैं, इज सी ड्राइविंग हर कार, क्या वो अपनी कार चला रही है, तो क्या चला रही है, अपनी कार। देखिए यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हर कार। अब चूँकि ऊपर सहायक क्रिया पहले लिखा गया है तो नीचे भी होगा पहले। चूँकि ये इज के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पैसिव वॉइस उसकी क्या होगा, इज एम आर होगा, और बीइंग लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए हर कार चूँकि क्या है, सिंगुलर है, तो इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा, तो इज हो जाएगा। अब इज हो गया सहायक क्रिया, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद मेन वर्ब दिया है तो यहाँ पर भी मेन वर्ब लगाना है। तो चूँकि यहाँ पर मेन वर्ब पूरा क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस में बीइंग के साथ लगाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बीइंग हो जाएगा, और जो मेन वर्ब है ड्राइविंग, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगाना होता है तो क्या हो जाएगा, ड्राइवन हो जाएगा। फिर बाई लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है यार इधर चला जाएगा, तो सी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो ये इंटरोगेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस जो बनाने का तरीका है। आप एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।